गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध का टॉपिक अप्रेरणा का भाग सेकंड में आपको अप्रेरणा की विचारधाराएं में मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने अप्रेरणा के भाग फर्स्ट में अप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा, अप्रेरणा की आवश्यकता महत्व का अध्ययन किया था। अब हम ई कंटेंट के माध्यम से ही मैस्लो की आवश्यकतानुक्रम विचारधारा का अध्ययन करेंगे। अप्रेरणा की आवश्यकतानुक्रम विचारधारा के प्रतिपादन का श्रेय महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो को दिया जाता है। इसे अप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक विचारधारा माना जाता है। उनकी इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित या अभिप्रेरित होकर ही कोई कार्य करता है। मैस्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताओं का अनुक्रम विद्यमान है। यह अनुक्रम निम्नानुसार है, जो हमने आपको ये कंटेंट में दर्शाया गया है। पहला है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा है सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तीसरा है सामाजिक आवश्यकताएं, चौथी हैं स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, और पांचवी और अंतिम आवश्यकताएं आत्मविकास की आवश्यकता। इन आवश्यकताओं का क्रम टूटता नहीं है, एक के बाद एक आवश्यकताएं, जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उससे अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। ये क्रम लगातार 5 आवश्यकताओं तक चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक आवश्यकताओं के बाद में डायरेक्ट सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाएं, ऐसा नहीं है, अनुक्रम है ये। इस अनुक्रम में ही प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताओं का क्रम है वो बना रहता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था में व्यक्ति ही काम करता है और व्यक्ति ही कर्मचारी होता है, तो वह उस कर्मचारी को अप्रेरणा देने के लिए इन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर बल दिया जाता है, जिससे कि वो अधिकाधिक मन लगाकर अपना कार्य कर सकें और किसी भी संस्था में लाभ की ओर उनको प्रेरित कर सकें। तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि शारीरिक आवश्यकताओं में किस तरह से ये उत्पन्न होती हैं और क्या है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में शारीरिक आवश्यकता मानव की वे आवश्यकताएं हैं जिन पर मानव शरीर की कार्य प्रणाली का संचालन निर्भर है। मानव शरीर के अस्तित्व के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य होता है। इन आवश्यकताओं में खाना, कपड़ा, मकान या आश्रय, यौन संपर्क आदि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। ये आवश्यकताएं मानव जीवन के प्रारंभ होने के साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं और सदैव के लिए तो नहीं किंतु मरणोपरांत समाप्त हो जाती है। शारीरिक आवश्यकताएं, मैस्लो ने बताया कि शारीरिक आवश्यकताएं सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी आवश्यकताएं हैं। ये आवश्यकताएं आवश्यकता अनुक्रम में निरंतर स्तर पर होती हैं। जैसा अतः प्रत्येक मानव को इन आवश्यकताओं को सबसे पहले संतुष्ट करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें हम तो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इन्हीं आवश्यकताओं जन्म के कारण कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। जैसे ये अपन कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती हैं तब तक उसे इन आवश्यकताओं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
किंतु ज्यों ही उसकी आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो फिर से आवश्यकताएं उसे अभिप्रेरित भी नहीं करती हैं। इसीलिए मैस्लो ने लिखा है, जो व्यक्ति अत्यधिक भूखा है उसकी भोजन के अलावा किसी में रुचि नहीं होती है। वह भोजन के स्वप्न देखता है और वह भोजन को याद करता है, वह भोजन के बारे में ही सोचता है, वह भोजन के बारे में भावना उत्पन्न करता है, वह भोजन की कल्पना करता है और वह केवल भोजन ही चाहता है। इस तरह से शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना प्रत्येक व्यक्ति की के लिए अनिवार्य होता है और ये संतुष्ट होने पर ही वो क्या है कि कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरा अनुक्रम है इसका सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं वे हैं जो किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक तथा मानसिक संकट या खतरे या भय की अनुभूति के कारण उत्पन्न होती हैं। जब कोई व्यक्ति भविष्य में भी शारीरिक आवश्यकताओं पूर्ति के लिए सुरक्षित होना चाहता है तो उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। ये आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि शारीरिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं, अर्थात पहले शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्टि होने पर ही सुरक्षात्मक आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के जन्म के कारण व्यक्ति भविष्य में भी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु वह आजीवन रोजगार की गारंटी, वृद्धावस्था के लिए पेंशन या भविष्य निधि और बीमा आदि की आवश्यकता अनुभव करता है। वह इन्हीं आवश्यकताओं पूर्ति एवं संतुष्टि के लिए कार्य करने हेतु अभिप्रेरित भी होता है क्योंकि उसको पता है कि अपने जीवन में इन आवश्यकताओं पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन वो वहाँ से प्राप्त होगा जिस कंपनी अथवा व्यावसायिक संगठन में वह कार्य करता है, अतः वो अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तीसरी आवश्यकता हैं इनके सामाजिक या स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता है। इनको हम दूसरे रूप में सोशल नीड्स भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की सामाजिक समूहों में उठने बैठने, दूसरों से मित्रता करने, दूसरों में अपनत्व की भावना ढूंढने, आपस में स्नेह, प्यार एवं समर्थन देने लेने की इच्छा उत्पन्न होती है तो उन्हें उसकी सामाजिक आवश्यकताएं कहते हैं। किसी व्यक्ति में ऐसी आवश्यकताएं तब उत्पन्न होती हैं जबकि उसकी शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। सामाजिक आवश्यकता उत्पन्न हो जाने के बाद व्यक्ति उनकी भी संतुष्टि हेतु कार्य करने को प्रेरित होता है, किंतु ऐसी आवश्यकताओं संतुष्टि नहीं होती है तो वह व्यक्ति कार्य में असहयोग या विरोध करने लगता है या कार्य में बाधाएं खड़ी करने लगता है। इसलिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी एक किसी भी कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। चौथी आवश्यकता है इस अनुक्रम की स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं, सेल्फ एस्टीम और ईगोस्टिक नीड्स के नाम से इनको जाना जाता है। आवश्यकता अनुक्रम में चौथे स्थान पर स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं। किसी व्यक्ति में ये आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जबकि उसकी शारीरिक, सुरक्षा संबंधी तथा सामाजिक आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट हो जाती हैं। मास्लो का मानना है कि स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हैं। आत्मसम्मान की अर्थात स्वयं से सम्मान की आवश्यकताएं तथा दूसरी है दूसरों के सम्मान की आवश्यकताएं। वस्तुतः व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी ही नज़रों में अपना सम्मान अर्जित करना चाहता है। इस हेतु उसमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता,
आत्मनिर्भरता की भावना होनी चाहिए। उसमें कुछ न कुछ करने की क्षमता एवं शक्ति होनी चाहिए। स्वाभिमान के बाद ही वह दूसरों से सम्मान की आशा कर सकता है। इस हेतु से दूसरों के मन में अपनी प्रतिष्ठा एवं अच्छी छवि बनानी होगी। इसे सामाजिक सम्मान, स्थिति, ख्याति एवं प्रशंसा अर्जित करनी होती है। अब और यह उल्लेखनीय है कि सामान्य व्यक्तियों की स्वाभिमान या अहंकार की अधिकांश आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती। असामान्य योग्यता एवं क्षमता वाले व्यक्ति ही स्वाभिमान या अहंकारी आवश्यकताओं को उचित स्तर तक संतुष्ट कर पाते हैं। और इसी आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा में अंतिम आवश्यकता का अनुक्रम है आत्म विकास की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यदि किसी व्यक्ति की उपर्युक्त वर्णित चारों स्तरों की आवश्यकताएं संतुष्ट रहती हैं, तभी वे उसे कार्य करने हेतु अप्रेरित करती हैं, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, जब किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, सामाजिक सम्मान एवं प्यार, स्वाभिमान की कमी अनुभव होती है, तभी वह उसकी पूर्ति हेतु कार्य करने को प्रेरित होता है, अन्यथा वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होता। किंतु किसी भी व्यक्ति की आत्म विकास की आवश्यकताएं किसी कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती हैं। उसकी आवश्यकताएं उसके भीतर की क्षमताओं एवं योग्यताओं के कारण जन्म लेती हैं। किसी व्यक्ति में आत्म विकास की आवश्यकताएं तब जन्म लेती हैं जब वह अपनी क्षमताओं, योग्यताओं एवं अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का उपयोग करके वह सब कुछ बनना चाहता है जो वह बन सकता है। अतः दबी या छिपी हुई क्षमताओं, योग्यताओं को उभारने का प्रयास करता है वह और अधिक एवं अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित होता है। डॉक्टर मास्लो ने कहा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि वह अंततोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है, जो भी वह एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। इस आवश्यकता को ही हम आत्म विकास की आवश्यकता कहते हैं। आत्म विकास की आवश्यकता अनुक्रम के सर्वोच्च शिखर पर होती है, अतः ये सर्वोच्च स्तर की आवश्यकताएं मानी जाती हैं। ऐसी आवश्यकताओं की प्रकृति अन्य आवश्यकताओं से भिन्न होती है। ऐसी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रत्येक व्यक्ति एक अलग एवं विशिष्ट मार्ग ही अपनाता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि ये आवश्यकता मनुष्य के लिए अप्रेरणा का कार्य तब करेगी जबकि उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों। यदि अन्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं तो वह आवश्यकता मनुष्य को कभी भी विपरीत करने में सफल नहीं होगी। सामान्यतः ये पांचवें स्तर की आवश्यकताएं हैं जो आत्म विकास की, ये बहुत ही कम लोगों को इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाती है, क्योंकि ये आवश्यकताएं बहुत ही उच्च स्तर की आवश्यकता हैं और भारत में बहुत ही कम लोगों इन आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो डॉक्टर मैस्लो ने आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा में ये 5 आवश्यकताएं अनुक्रम बताया है, अर्थात एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में अपने आप दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है और दूसरी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में तीसरी आवश्यकता जन्म लेती है और तीसरी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद में चौथी आवश्यकता जन्म लेती है और अंत में ये 5वीं आवश्यकता कुछ लोगों में ही ये जन्म लेती है और कुछ लोग ही को ही इन आवश्यकताओं की संतुष्टि हो पाती है। इन आवश्यकताओं के संतुष्टि का संबंध
किसी भी संगठन अथवा व्यवसाय इकाई में उनको अप्रेरित करने से है। अर्थात अगर ये आवश्यकता उनकी समय समय पर किसी भी कंपनी अथवा व्यावसायिक संस्था द्वारा पूर्ति की जाती रहती हैं तो वह व्यक्ति संतुष्ट होकर अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इस तरह से ये 5 आवश्यकताएं डॉक्टर मैस्लो ने बताई है। अब इन आवश्यकताओं के मैस्लो ने विभिन्न मान्यताओं का आधार बताया कि ये निम्नलिखित कुछ मान्यताओं पर आधारित होती हैं। उन मान्यताओं में है, मानव की आवश्यकताएं निरंतर रूप से जन्म लेती हैं। उसकी एक आवश्यकता की संतुष्टि होने के साथ ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। यह प्रक्रिया आजन्म चलती रहती है। इसलिए यह कहा गया है कि मानव निरंतर रूप से चाहने वाला या अतृप्त पशु है। दूसरी इसकी का मान्यता है, मानव की कोई भी असंतुष्ट या नई आवश्यकता उसे कार्य को प्रेरित करती है, संतुष्ट आवश्यकता प्रेरित नहीं करती है। अगली इसकी मान्यता है तीसरी, आवश्यकताओं को क्रमबद्ध किया जा सकता है या उन्हें अनुक्रम में रखा जा सकता है। इस अनुक्रम में शारीरिक आवश्यकताएं निम्नतर स्तर पर होती हैं किंतु अति आवश्यक होती हैं। इसके बाद ही क्रम से सुरक्षा संबंधी, सामाजिक, स्वाभिमान तथा आत्म विकास की आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। आवश्यकताएं सदैव एक ही अनुक्रम में जन्म लेती हैं। उच्च स्तर की आवश्यकताएं तब तक उत्पन्न नहीं होती हैं जब तक कि उसे नीचे स्तरों की सभी आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक संतुष्ट नहीं हो जाती हैं। मैस्लो का ये भी मानना है कि व्यक्ति एक साथ अनेक आवश्यकताओं से प्रेरित होता है किंतु वह केवल एक समय पर उसी आवश्यकता से सर्वाधिक प्रेरित होता है जो आवश्यकता उस समय न्यूनतम संतुष्ट हुई होती है। ज्यों ही किसी व्यक्ति की निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट होती है त्यों ही आवश्यकता अनुक्रम की अगली उच्चतर स्तर की आवश्यकता ही प्रमुख अभिप्रेरक के रूप में उत्पन्न या प्रकट हो जाती है। इसी प्रक्रिया को मैस्लो ने संतुष्टि अग्रगमन प्रक्रिया का नाम दिया है। मैस्लो ने आगे मान्यता में कहा है कि 5 आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में व्यक्त किया है। उनके अनुसार सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जबकि शारीरिक एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं निम्न स्तरीय आवश्यकताएं, जबकि सामाजिक, स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की आवश्यकताएं एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। उनकी मान्यता है कि उच्च स्तरीय आवश्यकताएं एक नहीं अनेक तरीकों से संतुष्ट की जा सकती हैं किंतु निम्न स्तरीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने के तरीके अत्यंत सीमित होते हैं। इस तरह से मैस्लो का यही मानना है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी आवश्यकता पूर्णतः संतुष्ट नहीं होती है। आवश्यकताएं एक उचित स्तर तक ही संतुष्ट होती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैस्लो की जो अप्रेरण की विचारधारा है, ये अनुक्रम आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा है और सभी विचारधाराओं में ये सबसे उच्च शिखर पर विचारधारा मानी जाती है। इस तरह से आज हमने आपको ई कंटेंट के माध्यम से इसका अध्ययन किया है। अगले भाग में इसकी अगली विचारधारा का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।